देखिए, सुखेंदु शेखर राय एक बहुत वरिष्ठ लॉयर हैं। उनके पिताजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मालदा आंदोलन में थे। ऐसे वरिष्ठ नेता को बार बार अपमान किया गया था तृणमूल कांग्रेस के क्विज मास्टर ने। राज्यसभा में लास्ट बेंच में बिठा के इनका अपमान किया गया था। दूसरा देखिए, सुष्मिता देव जी जब असम में लड़ने गए, बहुत लोगों को, आपके दर्शकों को पता नहीं है, आज के डेट में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एक विधायक है, ममता जी, अभिषेक जी कभी गए नहीं थे असम में प्रचार करने। सुष्मिता देव ने जितवाया था, पर उनको कभी तृणमूल कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। आज देश के हित में, जनता के हित में अगर वो राज्यसभा में जाते हैं और देश के लिए काम करते हैं, ये तो बढ़िया बात है। इसका पूर्ण समर्थन रहेगा। और जो तृणमूल कांग्रेस अभी उछल कूद कर रहा है, पुराने उनके वीडियोस डाल रहे हैं, मैं उनको इतना बोलना चाहता हूं कि पहले अपना घर संभालो। आपके पास साइकिल नहीं है, बाजू वाले घर का स्कॉर्पियो का टायर पंक्चर हो गया, आप उसको लेके उछल रहे हैं। वो तो गद्दार कह रहे हैं कि जो उन्होंने गद्दारी करी और बीजेपी में जाके में जाके वो चले गए। नहीं, कितने लोगों को गद्दार बोलेंगे, कितना लोगों को बेईमान बोलेंगे? गद्दार और बेईमान बोल बोल के तो पार्टी खत्म हो गया, पार्टी साइन बोर्ड हो गया है। अभी गद्दार बोलेंगे कितने लोगों को? सब गद्दार है, सब बेईमान है, और जो 4-5 बचे हुए हैं वही दूध के धुले हुए हैं। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देख रही है। तृणमूल कांग्रेस को मैं बोलूंगा, पहले शीशे में अपना चीज को देखिए, अपना गलतियों को सुधारिए, बाकियों के ऊपर उंगली उठा के कोई फायदा नहीं। टीएमसी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था 3, जो मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि ममता टीएमसी डेली एक्सपेंसेस के लिए उस बैंक अकाउंट को यूज कर सकती है, लेकिन कोर्ट की निगरानी। हाँ, एक रिटायर्ड जस्टिस तालुकदार जी को बिठाया गया है आर्बिट्रेटर के हिसाब से। तृणमूल कांग्रेस को हाईकोर्ट ने बोला है आप वो अकाउंट्स यूज कर सकते हैं, बट आपको चेक साइन करना पड़ेगा, जस्टिस तालुकदार के पास भेजना पड़ेगा। अगर वो उन्होंने काउंटर साइन किया तभी आपका चेक बैंक क्लियर करेगा। तो ये तो सही तरीका है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होगा और सारा चीज कोर्ट की निगरानी में होगा। और बाकी जो एजेंसीज हैं जो इसको लेके कार्रवाई कर रहे हैं, कानून के हिसाब से चलेगा, कार्रवाई अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, ऋतुपर्णा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस फैसले को। तो वो हक तो सबका है। कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, वो अधिकार उनको देश का संविधान देता है। अगर ऋतुव्रत जी को ये हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया और वो एसएलपी दाखिल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको ये पूरा हक है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रोटेस्ट करने उठी ममता बनर्जी, लेकिन उनको रोका गया, उनके वर्करों को मारा पीटा गया। तो ऐसे में तो जो अपोजिशन का कोई भी लीडर सड़क पे उतरता है, उसको कंडेंट खाने पड़ेंगे, लाठीचार्ज खाना पड़ेगा। तो फिर पब्लिक की आवाज़। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जगह विपक्ष का होता है, और विपक्ष मजबूत रहता है तो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है और जनता के लिए भी अच्छा है। पर आप बंगाल में देखिए ना, जो प्रधान विपक्षी दल है वो तो खुद अपने बीच में टूट गया है। विपक्ष के नेता बारुईपुर कांड के घटना में उनके घर पे जाके बोल रहे हैं हमें मुख्यमंत्री भेजा है। तो सरकार भी आज भाजपा है, विपक्ष भी आज अलिखित तौर पे भाजपा है। तो और जो ये घटना हुआ था, जब तृणमूल कांग्रेस हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके जुलूस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो हुआ, इसमें हम बीजेपी का गलती नहीं देखते हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में झमेला हो ही सकता है। पुलिस प्रशासन को इसका निगरानी रखना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को शांति बना के रखना चाहिए था, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर काम नहीं करेगी तो भाजपा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके वो अच्छा काम ढक जाता है और उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाता है। तो पुलिस प्रशासन को मैं इतना ही कहूंगा कि शांति बना के रखिए ताकि ऐसे कांड आगे ना हो। सुजीत बोस के अगेंस्ट में ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है देखिए, चार्जशीट फाइल किया है म्यूनिसिपैलिटी में नियोग के मामले में। अब चार्जशीट में जो हुआ है वो तो कार्रवाई होगा, कोर्ट में उनको प्रमाण करना पड़ेगा चार्जशीट में क्या है क्या नहीं है। पर चार्जशीट ही फाइनल चीज़ नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी वो कोर्ट में प्रमाण नहीं होता है। तो एक एजेंसी ने चार्जशीट दिया है, बाकी एजेंसी को कोर्ट में प्रमाण करना पड़ेगा, कानून अपने हिसाब से चलेगा। अगर सुजीत बोस जी दोषी हैं तो उनको सजा मिलेगा, नहीं दोषी हैं तो कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देंगे। देखिए, सुखेंदु शेखर राय एक बहुत वरिष्ठ लॉयर हैं। उनके पिताजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मालदा आंदोलन में थे। ऐसे वरिष्ठ नेता को बार बार अपमान किया गया था तृणमूल कांग्रेस के क्विज मास्टर ने। राज्यसभा में लास्ट बेंच में बिठा के इनका अपमान किया गया था। दूसरा देखिए, सुष्मिता
सुष्मिता देव जी जब असम में लड़ने गए, बहुत लोगों को, आपके दर्शकों को पता नहीं है, आज के डेट में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एक विधायक है, ममता जी, अभिषेक जी कभी गए नहीं थे असम में प्रचार करने, सुष्मिता देव ने जितवाया था, पर उनको कभी तृणमूल कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। आज देश के हित में, जनता के हित में अगर वो राज्यसभा में जाते हैं और देश के लिए काम करते हैं, ये तो बढ़िया बात है, इसका पूर्ण समर्थन रहेगा। और जो तृणमूल कांग्रेस अभी उछल कूद कर रहा है, पुराने उनके वीडियोस डाल रहे हैं, मैं उनको इतना बोलना चाहता हूं कि पहले अपना घर संभालो। आपके पास साइकिल नहीं है, बाजू वाले घर का स्कॉर्पियो का टायर पंक्चर हो गया, आप उसको लेके उछल रहे हैं। वो तो गद्दार कह रहे हैं कि जो इन्होंने गद्दारी करी और बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में जाके वो जुड़ गए हैं। नहीं, कितने लोगों को गद्दार बोलेंगे, कितना लोगों को बेईमान बोलेंगे? गद्दार और बेईमान बोल बोल के तो पार्टी खत्म हो गया, पार्टी साइन बोर्ड हो गया है। अभी गद्दार बोलेंगे कितने लोगों को? सब गद्दार है, सब बेईमान है, और जो 4-5 बचे हुए हैं वही दूध के धुले हुए हैं। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देख रही है। तृणमूल कांग्रेस को मैं बोलूंगा, पहले शीशे में अपना चीज को देखिए, अपना गलतियों को सुधारिए, बाकियों के ऊपर उंगली उठा के कोई फायदा नहीं। टीएमसी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था 3, वो मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि ममता टीएमसी डेली एक्सपेंसेस के लिए उस बैंक अकाउंट को यूज कर सकती है, लेकिन कोर्ट की निगरानी। हाँ, एक रिटायर्ड जस्टिस तालुकदार जी को बिठाया गया है आर्बिट्रेटर के हिसाब से। तृणमूल कांग्रेस को हाईकोर्ट ने बोला है आप वो अकाउंट्स यूज कर सकते हैं, बट आपको चेक साइन करना पड़ेगा, जस्टिस तालुकदार के पास भेजना पड़ेगा। अगर वो उन्होंने काउंटर साइन किया तभी आपका चेक बैंक क्लियर करेगा। तो ये तो सही तरीका है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होगा, सारा चीज कोर्ट की निगरानी में होगा। और बाकी जो एजेंसीज हैं जो इसको लेके कार्रवाई कर रहे हैं, कानून के हिसाब से चलेगा, कार्रवाई अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस फैसले को। तो वो हक तो सबका है, कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, वो अधिकार उनको देश का संविधान देता है। अगर ऋतुव्रत जी को ये हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया और वो एसएलपी दाखिल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको ये पूरा हक है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रोटेस्ट करने उतरी ममता बनर्जी, लेकिन उनको रोका गया, उनके वर्करों को मारा पीटा गया। तो ऐसे में तो जो अपोजिशन का कोई भी लीडर सड़क पे उतरता है उसको कंडेंट खाने पड़ेंगे, लाठीचार्ज खाना पड़ेगा, तो फिर पब्लिक की आवाज़। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जगह विपक्ष का होता है, और विपक्ष मजबूत रहता है तो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है और जनता के लिए भी अच्छा है। पर आप बंगाल में देखिए ना, जो प्रधान विपक्षी दल है वो तो खुद अपने बीच में टूट गया है। विपक्ष के नेता बारुईपुर कांड के घटना में उनके घर पे जाके बोल रहे हैं हमें मुख्यमंत्री भेजा है। तो सरकार भी आज भाजपा है, विपक्ष भी आज अलिखित तौर पे भाजपा है। तो और जो ये घटना हुआ था, जब तृणमूल कांग्रेस हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके जुलूस कर रहे थे, उनके ऊपर जो हुआ, इसमें हम बीजेपी का गलती नहीं देखते हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में झमेला हो ही सकता है। पुलिस प्रशासन को इसका निगरानी रखना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को शांति बना के रखना चाहिए था, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर काम नहीं करेगी तो भाजपा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके वो अच्छा काम ढक जाता है और उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाता है। तो पुलिस प्रशासन को मैं इतना ही कहूंगा कि शांति बना के रखिए ताकि ऐसे कांड आगे ना हो। सुजीत बोस के अगेंस्ट में ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है म्युनिसिपल इलेक्ट्रिक मामले में। देखिए, चार्जशीट फाइल किया है म्यूनिसिपैलिटी में नियोग के मामले में। अब चार्जशीट में जो हुआ है वो तो कार्रवाई होगा, कोर्ट में उनको प्रमाण करना पड़ेगा चार्जशीट में क्या है क्या नहीं है। पर चार्जशीट ही फाइनल चीज़ नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी वो कोर्ट में प्रमाण नहीं होता है। तो एक एजेंसी ने चार्जशीट दिया है, बाकी एजेंसी को कोर्ट में प्रमाण करना पड़ेगा, कानून अपने हिसाब से चलेगा। अगर सुजीत बोस जी दोषी हैं तो उनको सजा मिलेगा, नहीं दोषी हैं तो कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देंगे।